ऑलराइट, शुरू हो गया हमारा नया जर्नी में हम पहुंच गए चिकमंगलूर। साउथ का मिनी हिल स्टेशन, इसको बहुत नामों से बुलाया जाता है। सबसे पॉपुलर नेम जिस नाम से इसको बुलाया जाता है उसको कहते हैं द लैंड ऑफ कॉफ़ी। यहाँ के कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत वास्ट है, बहुत ह्यूज है, बहुत मशहूर है। जहाँ पे भी आप जाओगे यहाँ पे आपको कॉफ़ी प्लांटेशन ही मिलेगा रोड के दोनों तरफ। शायद सबसे ज़्यादा कॉफ़ी साउथ इंडिया में अगर कहीं पे उगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं वो यही जगह है। यहाँ पे हम एक आज प्रीमियम प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं। इस प्रीमियम प्रॉपर्टी का नाम है जावा रेन रिसॉर्ट। अलग अलग कैटेगरी के रूम है इनके पास में। हम जिसमें रुके हैं वो सबसे बेस कैटेगरी है, सबसे बेसिक कैटेगरी है। हमारे लिए बेस कैटेगरी ही बहुत अच्छा कैटेगरी है। तो इससे पहले हम रूम में जाके पूरे रूम का तहस नहस कर दें। सबसे पहले मैंने सोचा आपको रूम का एक वो दिखा दूँ। इस रूम को कहीं तो उसका नाम लिखा था, हाँ यहाँ पे काफ़ा इस रूम को कहते हैं। बहुत ही शानदार रूम है, पूरा ग्लास का वॉल है। इस तरह का ना सेमी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक के कर्टन्स ग्लास वॉल के ऊपर में। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, पता नहीं इनको किसने बताया कि ये मेरा फेवरेट है। उन्होंने इसी तरह का रूम मेरे को दिया है। शायद सारे ही रूम इस तरह के होंगे। मूविंग टीवी है, ये शानदार बेड है, ठीक है। और कहाँ पे है, यहाँ पे इनका एक साथ में वो है क्या कहेंगे आप इसको, ड्राइंग रूम तो मैं नहीं कहूँगा, जो भी कहेंगे एक रेस्टिंग एरिया है या फिर हाँ चिट चैट करने के लिए स्मोकिंग एरिया, दारू पीने का एरिया, कुछ भी कह सकते हो। ये जो बालकनी है, बालकनी तो बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह से ये नहीं कहूँगा दिस इज़ मतलब आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने बहुत ग्रेट चीज़ बनाया है, बट हाँ हमारे इंडिया में जितने प्रॉपर्टीज़ में मैं ज़्यादातर घूमा हूँ उसमें ये डेफिनेटली एक सुपीरियर प्रॉपर्टी मैंने देखा है। जावा रेन रिसॉर्ट इस जगह का नाम है, ठीक है। अभी इसके आजू बाजू में क्या है अभी तक मैंने वो नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया है, बट मेरे को कॉफ़ी प्लांटेशन यहीं से दिखाई दे रहा है। बट कुछ तो होगा आजू बाजू में जो मैं अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। खाना खा के मैं सीधे रूम पे चेक इन किया है। एक ख़ास चीज़ जो है यहाँ के बारे में, बाकी ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं जो किसी भी होटल में रहते हैं। इस जगह का, इस होटल का ख़ास चीज़ है बाथरूम, ठीक है। ये अपना शॉवर एरिया है। ये जो हैंड वॉश है ये मेरे को सबसे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने किसी और प्रॉपर्टी में, होटल में, मैं अच्छे महंगे होटल में रहा हूँ, कहीं पे मेरे को मिला नहीं। ये स्टोन फिनिश का है, ये एक्चुअली में स्टोन है या क्या है मुझे पता नहीं, मगर आप देखोगे किस तरह से बनाया है इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये इनका ओपन एयर शॉवर है साथ में, ये ओपन एयर शॉवर है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है। दूसरे कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, स्पेशली आप साउथ एशियन कंट्रीज़ में जाओगे, बाली और ये मलेशिया में कौन सा जगह है, लंकावी साइड में, और थाईलैंड के फुकेट साइड में बहुत ही कॉमन है। इंडिया में ज़्यादा नहीं है, बट हाँ हाल फिलहाल मैंने पिछले 4-5 साल में देखा है कि किसी जगह पे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये हमारा मिनी रूम टूर, और आजू बाजू में क्या है ये मैं आपको शाम को जाके दिखाता हूँ। लंच करके हम आए हैं, लंच बहुत ही फैबुलस था। मतलब मैंने इस साल का सबसे अच्छा खाना 2021 दिसंबर में मैं ये वीडियो लॉग बना रहा हूँ, 2021 में सबसे अच्छा खाना खाया तो यहीं पे खाया है। तो और किसी चीज़ के लिए नहीं, तो कम से कम खाने के लिए तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। आपके रूम के साथ में 3 टाइम मील्स इंक्लूडेड रहता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूडेड रहता है। तो अब जब आओगे तो आपको थोड़ा महंगा ज़रूर लगेगा क्योंकि ये प्रीमियम प्रॉपर्टी है, मगर जब आप खाना खाओगे, और स्पेशली 5 साल का बच्चा है हमारा, तो हमको इसका कुछ पे नहीं करना पड़ा। तो हस्बैंड वाइफ के प्राइस में हम 3 लोगों का खाना हमने खाया। तो जब आपको खाना खाओगे 3 टाइम को, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि वैल्यू फॉर मनी डील है। चलो मैं आपको जल्दी शाम को मिलता हूँ। अच्छा सा नींद पूरा करके अभी हम निकले हैं इवनिंग हाई टी के लिए। मामा वेयर इज द हाई टी एरिया? अभी हमको ढूंढना है चाय कॉफ़ी सब कहाँ मिल रहा है शाम का। वो इवनिंग हाई टी कहाँ पे होता है? हाई टी चाय कॉफ़ी बैंक्वेट हॉल हमको कॉन्फ्रेंस हॉल के ऊपर बताया था। अच्छा चलिए हम चल रहे हैं अभी।
ये हम पहुँच गए एक्टिविटी एरिया में। यहाँ पे आज शाम का हाई टी है। ओह नॉट बैड, व्यू तो अच्छा है। ये मैं बता रहा था ये कुछ हिल टॉप टाइप का प्रॉपर्टी है, तो ये एक्चुअली में हिल टॉप ही है। यहाँ से आप देख रहे हो वो चिकमंगलुरु सिटी है और बीच में एक बहुत बड़ा सा लेक है जो यहाँ से नज़र आ रहा है। वैसे तो हर तरफ जंगल ही जंगल है, तो आजू बाजू में पेड़ के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। बस हाँ, वो जो बीच में गैप है वहाँ से थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ हम हाई ऑल्टीट्यूड में हैं। हाँ, अभी मेरे को थोड़ा बहुत पता चला है यहाँ के बारे में। इवनिंग हाई टी खा के पी के अभी हम निकल रहे एक क्रिम्सन पॉइंट या क्रिम्सन पीक है यहाँ पे। वहाँ पे सनसेट बहुत बढ़िया होता है। ये इनका एक्टिविटी एरिया है। वैसे तो बच्चों का खेलने का एरिया है, तो मेरे लिए कुछ है नहीं खास अंदर में। टेबल टेनिस का वो टेबल है, वो बच्चे का खेलने के लिए। वो देख रहे हो कुछ बना हुआ है, कैरम, चेस, वो जैसे हाथ से फुटबॉल जो खेलते हैं ये सब है। पूल का टेबल है। तो ये एक जोन है टाइम पास करने के लिए। वो पीछे में हेलीपैड जैसा जो बना हुआ है वहाँ पे उन्होंने हाई टी रखा था। तो बिस्किट, कुकीज़, कचौड़ी, हाँ ये सारी चीज़ें थी चाय और कॉफ़ी के साथ। बच्चों के लिए हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा भी है। तो वो सब खा पी के अभी हम चल रहे हैं क्रिम्सन पीक की तरफ। ये क्रिम्सन पीक यहाँ पे है ना? अच्छा, अभी वैसे भी ना 6 बज गया है, तो 6 बजे सनसेट का टाइम होता है और अभी जाके सनसेट देखते हैं। वैसे ही मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सनसेट वाला मौसम है। वहाँ से शायद कुछ वैली व्यू होगा, सामने पूरा जंगल और हिल टॉप से कुछ अच्छा व्यू आता होगा। हाँ वैसे नहीं भी कुछ तो सिर्फ वॉक करने के लिए जगह बहुत अच्छा है। ऐसे ऊपर में देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे गजीबो टाइप के बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल से जो दारू पीने के शौकीन लोग होंगे, तो मैं भी वैसे था एक ज़माने में दारू का शौकीन। आजकल मैंने छोड़ दिया है, ना के बराबर पीता हूँ। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है, मगर आपको सही राइट कंपनी के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा। और इसको क्रिम्सन पीक कहते हैं। क्रिम्सन पीक, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स और फेस नॉट अलाउड। हमारा बच्चा तो 5 साल का है। चलो लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर में। मैं यहाँ के कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता रहा था। इस जगह का जो मतलब जिस तरह से इनका प्लांटेशन, ग्रीनरी और लैंडस्केपिंग है, वो तो लग नहीं रहा है कि बहुत छोटे टाइम में उसको तैयार किया जा सकता है। तो वाह, नाइस वाटरफॉल। फ़ोटो लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो इतना ग्रीनरी, इतना प्लांटेशन तो जल्दी नहीं किया जा सकता। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो ये बहुत पुराना प्रॉपर्टी होना चाहिए। बट जिस हिसाब से उन्होंने अपना वो बनाया है, रूम्स का जो कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से रूम्स का जो स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से उन्होंने अंदर का इंटीरियर्स किया हुआ है, वो डेफिनेटली 100% बहुत पुराने टाइम पे नहीं किया होगा, क्योंकि पुराने कंस्ट्रक्शन का उसमें कुछ एसेंस या कुछ छाप नहीं है। ये बहुत मॉडर्न तरह का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये 5-6 साल से ज़्यादा पुराना प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो मैं कल को जाते टाइम यहाँ पे ज़रूर पूछूंगा कि कितना टोस्ट। ये देखो, हम अभी टॉप फ्लोर पे आ गए। हाँ एक्चुअली काफ़ी सुंदर है यहाँ से। ये सामने में एक लेक है। सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए बादल, आसमान इतने सुंदर लग रहे हैं और हर तरफ हिल ही हिल दिखाई दे रहा है। चलो, एक्चुअली मैं सनसेट तो हो ही गया है, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। निकलने से पहले आपको एक बार फिर से चारों तरफ का व्यू दिखा दूँ। ये जो व्यू है
ये है प्राइसलेस, ये है प्राइसलेस व्यू। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है इस जगह को। मेरे ख्याल ये पहले उनका वो हुआ करता था, रिसोर्ट वालों का इवनिंग हाई टी पॉइंट हुआ करता था। उसी हिसाब से ये लग रहा है ना, छोटा सा किचन टाइप का बना के रखा हुआ है। देखिए वहाँ पे लोग चाय भी पी रहे हैं, उसी हिसाब से टेबल चेयर लगाया हुआ है। बट ये हाइट की वजह से इसके लिए 2 स्टोरी ऊपर आना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को, एल्डरली गेस्ट सबको प्रॉब्लम होता होगा यहाँ आने में, तो इस हिसाब से उन्होंने हाई टी का पॉइंट दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया है। ये इस साइड में ना ये हिल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। मेरे को बताया गया है यहाँ जो मुलनगिरी जो हिल्स है, जो साउथ इंडिया का या कर्नाटका का सबसे हाईएस्ट पीक है। मैं बाबा बुडनगिरी और मुलनगिरी में कंफ्यूज रहता हूँ कौन सा हाईएस्ट है। तो अगर मुलनगिरी हाईएस्ट साउथ इंडिया का नहीं है तो कर्नाटका का हाईएस्ट होगा। वो इस रिसोर्ट के आजू बाजू में ही कहीं पे है। तो हो सकता है ये जो पीक है ये वो ही पीक होगा, बट मैं गेस कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। हम कल मॉर्निंग को वहाँ जाने का प्लान कर रहे थे, मगर अभी वो शायद जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब अभी हम गाड़ी से आ रहे थे तो एक दो नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ में करीब 100 गाड़ियाँ, मतलब बाइक और माय गॉड, वो लेक बहुत ही सुंदर है। मेरा बार बार ना अटेंशन उसी लेक में जा रहा है, एकदम पहाड़ों के बीच में। तो मतलब हज़ारों में हमने बाइक और गाड़ियाँ देखी जो ऐसे सर के ऊपर में भगवा वो बांध के ना, दुपट्टा बांध के, टॉवल बांध के, और बड़े बड़े बजरंगबली के झंडे लेके, बड़े बड़े मतलब सही में बड़े बड़े हाइट के, करीब मतलब झंडा ही 10 फीट हाइट के ऊपर में ना, बाइक के पीछे, गाड़ी के सामने, हर तरफ उन्होंने बांध के रखा था। वैसे बहुत सारी गाड़ी जा रही थी रोड पे। तो अभी मेरे को यहाँ पे आके पता चला ये दत्ता जयंती है, दत्तात्रेय जयंती है यहाँ पे। तो यहाँ पे चिकमंगलुरु का बहुत मेन फेस्टिवल है वो, मतलब बहुत हर साल बहुत धूमधाम से बनाते हैं। बहुत मेन फेस्टिवल भी है, और बहुत मतलब इस टाइम पे थोड़ा जो एनवायरनमेंट जो है बहुत सेंसिटिव हो जाता है। बहुत पुलिस रहती है रोड पे, क्योंकि ये लोग जब अपने जोश में अपना प्रोसेशन लेके निकलते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ये लोग उस टाइम पे ना। मतलब झगड़ा होने के चांसेस, कम्युनल राइट्स होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा मेरा जो मैनेजर है सुजन, जो इसी एरिया का है चिकमंगलुरु का, उसने बताया था कि हर साल कुछ लोगों की डेथ हो जाती है कम्युनल वायलेंस में। इस टाइम पे, इस फेस्टिवल के टाइम पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है उस चक्कर में। तो इसीलिए वो जो मुलनगिरी फेस्ट जो पीक है वहाँ पे हम जाने का प्लान शायद नहीं करेंगे कल मॉर्निंग को। इसका यही रीज़न है कि ना इतनी सारी गाड़ियाँ अगर पहाड़ के ऊपर में चढ़ रही होंगी, और वो पहाड़ में जाने का रास्ता भी मतलब वैसा रास्ता है कि एक्सपीरियंस ड्राइवर ही ऊपर गाड़ी लेके जा सकता है, क्योंकि बसेस वसेस सब चलती है उसके ऊपर में। तो अगर ड्राइवर एक्सपीरियंस नहीं है तो नीचे गिरने का भी चांसेस होता है। और ऐसे रास्ते में अगर इतनी सारी ये जो रिलीजियस प्रोसेशन के लोग भी अगर जा रहे हैं तो वो रास्ता काफ़ी रिस्की हो जाएगा। तो उस प्लान को हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ से सीधे हासन होते हुए। हासन में एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है, वो मैं आपको कल को दिखाऊंगा। वो देखते हुए फिर कल रात को वापस विल हिट बैंगलोर एंड आई बी बैक टू माई वर्क। तो ये एक अच्छा शाम मेरा निकल रहा है यहाँ पे। अभी मैं वापस रूम पे जा रहा हूँ। जैसे जैसे कोई अच्छी बात, कुछ इंटरेस्टिंग बात मेरे को पता चलती रहेगी, मेरे ध्यान में आता रहेगा, तुरंत कैमरा खोल के आपको रिकॉर्डिंग करके बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं जल्दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे बीवी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में लग गए हैं, तो मेरे लिए 1 घंटा टाइम पास करने के लिए कुछ डिसाइड करना है क्या है। तो मैं काम करता हूँ। यहाँ का जो मेरे को टैरिफ है वो ऑनलाइन अलग अलग प्राइस मिल रहा था जावा रेन रिसोर्ट का। मेरे को बेस्ट टैरिफ आई वॉज गेटिंग वॉज अराउंड 19,000 फॉर 24 आवर्स। 19,000 फॉर 24 आवर्स। ये है दिसंबर का महीना 2021, और आज है 20th दिसंबर। तो मैंने फिर भी अपना लक ट्राई करने के लिए उनको डायरेक्टली कॉल करके पूछा कि हम बैंगलोर से आ रहे हैं, थोड़े गरीब लोग हैं, हमको सस्ता वाला टैरिफ बताओ, डिस्काउंट सब ऐड करके। तो उन्होंने 18,000 पहले हमको ऑफ़र किया। मैंने बोला नहीं और कम करो, मेरे को 15,000 में रूम चाहिए। तब उन्होंने मेरे को 17,000 ऑफ़र किया। तो उसमें शायद कुछ टैक्स या कुछ और कंपोनेंट डाल के 17,500 में क्लोज़ कर दिया। तो 17,500 में मेरे को मिला ये प्रॉपर्टी।
विथ 3 मील्स इंक्लूडेड, 2 अडल्ट का और बच्चे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि आई सेड ही इज़ बिलो 5 ईयर्स, तो मेरा बच्चा अभी 5 साल का ही है, बट मेरा बच्चा ऑलमोस्ट फुल एडल्ट का खाना खा लेता है। तो हमको 3 आदमी का खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ में ये 17,500 का मिला। मैं कहूँगा ये प्राइस बिल्कुल वर्थ है इस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि मैंने हर एंगल से इसको एसेस किया है। क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस और हाइजीन के मामले में तो इसको मैं फुल रेटिंग दूंगा। रूम सब बहुत ही साफ़ है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, नॉट जस्ट रूम, कंप्लीट सराउंडिंग एम्बियंस बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा हुआ है। कल से लेके आज तक मैं पूरा वॉक करके प्रॉपर्टी को कवर कर रहा हूँ। हर जगह मेरे को साफ़ सफाई मिली है, नॉट जस्ट साफ़ सफाई बट जो चीज़ जिस तरह से होना चाहिए, जहाँ पे बेंचेस रखे हुए हैं, जहाँ पे उनका जो क्लब हाउस एरिया है, ये हाई टी वाले जो जगह है, हर जगह मैंने देखा है बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए खर्च करके प्रॉपर्टी बना दिया उसके बाद उसको संभालना नहीं हो रहा है इनसे, उस तरह का नहीं है। इसके अलावा खाने के लिए मैं इनको डेफिनेटली फुल रेटिंग दूंगा। मैंने कल का डिनर तो किया नहीं, क्योंकि मैंने लंच इतना खा लिया था कि मेरे पास पेट में बिल्कुल जगह नहीं था डिनर करने का, बट मेरे वाइफ ने बताया कि डिनर वॉज सुपर डिलीशियस। लंच मैंने किया था, इतना अच्छा लंच मैंने इस साल में तो मुझे याद नहीं है मैंने कहीं भी खाया होगा। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैं आया हूँ, तो ब्रेकफास्ट भी आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। तो खाने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा जगह है ये। लोकेशन इसका बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट चिकमंगलूर के बीच में है, और जैसा आप देख रहे हो ये एक हिल व्यू प्रॉपर्टी है, पूरा लश ग्रीन प्रॉपर्टी है। ग्रीनरी की, पेड़ों की, हरियाली की कोई कमी नहीं है। कंस्ट्रक्शन और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटी है उसके लिए मैं इसको फुल रेटिंग दूंगा। जैसे आप देख रहे हो ये उसका रिसेप्शन एरिया है, उसके नीचे में रेस्टोरेंट एरिया है, ये उनका पूल साइड एरिया है, साथ में एम्फी थिएटर है, जॉगिंग ट्रैक उन्होंने बनाए हुए हैं, साइकिल यहाँ पे अवेलेबल है, उसको लेके आप साइकिलिंग कर सकते हो। उनका एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे प्ले एरिया है, क्रिम्सन पीक जो उनका एक सेकंड फ्लोर पे सनसेट देखने के लिए एक हाई टी पॉइंट है उनके पास में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे विच इज़ इनफ फॉर आपको 24 आवर्स यूटिलाइज रखने के लिए। इतना जगह, इतना पॉइंट्स काफ़ी है। तो और इनका जो रूम का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही स्टाइलिश कंस्ट्रक्शन मैं उनको बोलूँगा। मेरे को अभी पता करना है कि कितना साल पुराना प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे को भी अपना एक रिसॉर्ट अभी बैंगलोर में ओपन करना है जल्दी, तो उसके लिए मैं थोड़े आइडियाज़ कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन, नॉट जस्ट रूम का बट आप पूरा का पूरा ये भी देखोगे जिस तरह से उनका रिसेप्शन है, कॉमन सिट आउट एरिया है, बीच बीच में उन्होंने लॉन्स जो बना रखे हैं, ये सब कुछ बहुत मॉडर्न है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं इनको फुल रेटिंग दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो हॉस्पिटैलिटी और स्टाफ का जो अकोमोडेटिवनेस है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, जिस तरह से उन्होंने कल को वेलकम किया। बट किसी भी आप प्रीमियम प्रॉपर्टी में जाओगे तो गुड अकोमोडेटिव स्टाफ तो इज़ बेसिक गिवन थिंग जो हर जगह पे मिलता ही है। बट हाँ, फिर भी मैंने देखा है कुछ अच्छे बड़े प्रॉपर्टीज़ में भी प्रॉपर्टीज़ का पेमेंट बहुत अच्छा होता है स्टाफ का, वो बहुत हैंड पिक करके स्टाफ को हायर करते हैं। इसके बाद भी कुछ नालायक स्टाफ मिल ही जाते हैं जो थकान की वजह से या किसी रीज़न से उतने अच्छे से गेस्ट का टेक केयर नहीं करते। यहाँ पे मैंने देखा है कि फ्रॉम द टाइम वी चेकड इन टू द रिसेप्शन येस्टरडे, इनके स्टाफ बहुत अच्छे से, मतलब उनका बात करने का तरीका, उनसे कुछ भी चीज़ पूछो तो जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उनसे कल पूछा कि एक हाई टी एरिया कहाँ पे है, तो एक स्टाफ जो ऑपोजिट तरफ जा रहा था वो अपना रास्ता छोड़ के हमारे साथ चलने लगा हमको दिखाने के लिए कि ये हाई टी एरिया है यहाँ पे, और जहाँ पे चाय मिल रहा था वहाँ तक बाकायदा हमको छोड़ के आया। और बाय द वे ये प्रॉपर्टी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद हमको छोड़ के फिर वो स्टाफ गया अपने रास्ते में। तो ये सब छोटे छोटे इंस्टेंसेस एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि यहाँ के स्टाफ की ट्रेनिंग किस तरह से हुई है और किस तरह का उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अपने गेस्ट को उनका केयर करने के लिए। जैसे हमने चेक इन किया, उन्होंने वेट टॉवल्स दिए अपना मुंह पोंछने के लिए, एक बहुत अच्छा ग्रीन जिंजर टी दिया, बहुत ही अच्छा था उसका टेस्ट। जिस तरह से उन्होंने हमारा सामान सब लेके रखा, उसके बाद बोला पहले खाना खा लीजिए, आप दूर से आए थके हुए होंगे, खाना गर्म है अभी, आपका सामान हम रूम पे पहुंचा देते हैं, खाना खा के आप डायरेक्टली रूम पे जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो स्टाफ अकोमोडेटिवनेस एंड हॉस्पिटैलिटी
के मामले में भी मैं इनको फुल रेटिंग दूंगा। सब कुछ मिला के आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 एज एन ओवरऑल रेटिंग विल बी माई बेस्ट फिगर टू देम। आप कहेंगे कि अगर राम सब कुछ ही अच्छा है तो फिर वो 1 पॉइंट किस चीज़ के लिए काट लिया। वैसे तो कोई रीज़न नहीं है मेरे पास 1 पॉइंट काटने का, क्योंकि मेरे को कोई नुक्स या कोई भी कोई चीज़ और अच्छी हो सकती थी, वैसा कुछ मेरे को दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। बट फिर भी मैंने 9 आउट ऑफ 10 दिया है, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज़ में रेटिंग देने में थोड़ा कंजूस ही रहता हूँ हमेशा। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ अगर अपने गेस्ट को एंगेज रखने के लिए अगर थोड़े कल्चरल एक्टिविटीज़ और उन्होंने इसी प्राइस में इंक्लूड कर लिया होता, कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द सेंस कोई लाइव बैंड होता रेस्टोरेंट में, या फिर कोई ऐसे फोक सॉन्ग या कोई डांस परफॉर्मेंस होता उनके कॉमन सिट आउट एरिया में, या ऐसा कुछ उन्होंने पॉइंट्स बना के रखे होते जहाँ पे गेस्ट लोग जाके अब वो कर सकते, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। समथिंग लाइक प्रॉपर्टी के अंदर में ही कोई यूनिक जगह है जहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट कैरम बोर्ड एंड टेबल टेनिस, बट जैसे वो कहते हैं ना ट्री हाउस टाइप का होता है, उसके ऊपर में जैसे माउंट रॉक क्लाइंबिंग के लिए कुछ बना देते हैं, कहीं कहीं मैंने देखा है। उस तरह का अगर कुछ बना लेते, कुछ ऑप्शंस रखते तो शायद और अच्छा होता। बट हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि वो नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी इज़ नॉट गुड। प्रॉपर्टी इज़ डेफिनेटली गुड। अगर आप प्रीमियम प्रॉपर्टी के ऑप्शन देख रहे हैं, चिकमंगलुरु की साइड में आ रहे हैं, सिटी से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते और पूरा टाइम प्रॉपर्टी के अंदर में स्पेंड करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आई वुड सजेस्ट। मैं अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लेके बैठ गया हूँ। अंदर मैं ब्रेकफास्ट का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग खाना ले रहे हैं, तो उनके बीच में घुस के कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता। आई थिंक इट्स अ गुड मैनर। बट यहाँ पे बाहर में आके मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे को एक और व्यू दिखाई दिया है। ब्रेकफास्ट का जो जगह है, इसके सामने में ये पूरा एक लेक व्यू फेसिंग पॉइंट है। अभी मिस्ट की वजह से उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है लेक, बट एटलीस्ट यू कैन सी द वैली। अच्छा, नीचे में और कुछ वॉक करने का इन्होंने पाथवे टाइप का बनाया हुआ है। मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ देखने के लिए कि क्या है, मतलब कितना डिस्टेंस पे है। बट हाँ, ये यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। और ये इनका, इससे पहले जो मैं बात कर रहा था, ये इनका इन्फिनिटी पूल है और पूल के सामने में एम्फी थिएटर है। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सिट आउट पॉइंट। ये इनका रेस्टोरेंट है। बुफे का स्प्रेड बहुत ही अच्छा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी अपना खाना खाता हूँ और उसके बाद हमको चेकआउट करना है यहाँ से। और आपको इनके टॉयलेटरीज़ के बारे में मैं बताना भूल गया। जो इनका टॉयलेटरीज़ है वो बहुत अच्छे ब्रांड का है। ब्रांड का नाम मैंने नोटिस नहीं किया, मगर हाँ, यूज़ करने के बाद मेरे को एक क्वालिटी में बहुत फ़र्क पता चला। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मेरे बाल जो है सिल्की और मुलायम फील हो रहा है। नॉर्मल शैम्पू से मुझे ऐसा नहीं लगता, जो यहाँ पे मैंने शैम्पू प्लस कंडीशनर यूज़ किया। इस लेवल का एकोमोडेशन जो उससे जो मिलता जुलता है या स्टैंडर्ड को मैच करने वाला एकोमोडेशन जो मेरे को याद है, जो मैंने रिसेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस में मैंने जो फील किया है, ताज बेकल जो है केरला और कर्नाटका के बॉर्डर में, उसका एकोमोडेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीरियर और एमिनिटीज़ वाज एट पार विद दिस। वही एक प्रॉपर्टी है जो मुझे याद है इंडिया में मैंने ओपन एयर शॉवर जहाँ पे मैंने देखा था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन एयर शॉवर देखा है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा कि अगर साउथ इंडिया में अगर आपको ओपन एयर शॉवर का फील एक्सपीरियंस करना है तो ताज बेकल में जा सकते हैं, या फिर जावर इन रिसोर्ट में आ सकते हैं। और इनका जो क्या कहते हैं टॉयलेटरीज है, जो शैम्पू कंडीशनर और बॉडी वॉश का जो ब्रांड है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ मतलब जितना मेरे नॉलेज में इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ बताया। एक छोटा सा पॉइंट मेरे माइंड से निकल गया था, तो जाते जाते मैंने सोचा वो भी कवर कर देता हूँ। इसको मैंने कल आपको 9 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया था। मैंने कहा था 9 आउट ऑफ 10 इज़ अ वेरी गुड रेटिंग फॉर माई स्टैंडर्ड। ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो। यू विल फाइंड ऑल योर पेनी है ना वर्थ दैट यू आर स्पेंडिंग हियर। बट एक रीज़न मैंने आपको बताया था जिसके लिए मैंने 9 आउट ऑफ 10 दिया था, 1 पॉइंट काट लिया था, बॉस
एक्टिविटीज़ आपको ऑक्यूपाइड रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए, समथिंग लाइक सम फोक सॉन्ग, सम ट्रैवल परफॉर्मेंसेज, सम लाइव बैंड, वो चीज़ अगर यहाँ पे होता तो और अच्छा रहता। दो इट्स नॉट अ मेजर थिंग बट इट्स समथिंग विच आई हैव नोटिस्ड, क्योंकि आप ऐसे होयसला विलेज रिसोर्ट में जाओगे हासन में, तो उन सब जगह पे मैंने नोटिस किया है। तो दैट इज़ वन पॉइंट विच आई थॉट आई विल इन्फॉर्म यू। एक दूसरा चीज़ जो मैंने नोटिस किया था कल को बट मैं आपको बताना भूल गया, जिसके लिए मैंने एक पॉइंट कम दिया है। दिस प्रॉपर्टी इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी ब्यूटीफुल, वेल मेंटेन, वेरी क्लीन, वेरी हाइजीन, उसके बावजूद इट इज़ नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रॉपर्टी। इट इज़ नॉट अ डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रॉपर्टी। जैसे मैं जहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप व्हील चेयर लेके नहीं जा सकते हो। तो अगर जो आदमी चल नहीं सकते या फिर कोई एल्डरली सिटीज़न जो व्हील चेयर में यहाँ पे अगर आते हैं, या फिर स्पेशली 2 साल से 3 साल के बेबी वाले जो मॉम हैं, जो प्रैम में अपने बच्चे को लेके घूमते हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी देखिए मैं रिसेप्शन के पास में आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ रिसेप्शन जाने के लिए तो दे हैव अ रैम्प, बट अदरवाइज टू गो टू द रूम, टू गो टू द रेस्टोरेंट एरिया, दे डोंट हैव रैम्प एवरीवेयर, जहाँ से व्हील चेयर या फिर रैम्प को लेके जाया जा सकता है। रिसेप्शन को मैंने कल को कवर नहीं किया था, तो ये रिसेप्शन का लोकेशन है। यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे बैठने की जगह है, एम्फी थिएटर का व्यू है, इन्फिनिटी पूल है, सामने पूरा वैली व्यू है, उस साइड में उनका लेक है, पूरा वाटर बॉडीज़ आर ऑल अराउंड। तो एक बहुत रिच और बहुत ना एक क्वालिटी एस्थेटिक्स का आपको फील आता है इस जगह पे। इनका जो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आप देखेंगे, people are once again to remind you very hospitable, very friendly, the staff here. आप कुछ भी चीज़ उनसे पूछोगे, they will not just respond to you as if it's their duty, but they will take personal interest in handling their guests. अगर आप एक कप चाय भी मंगाओगे उनसे, तो चाहे आप पूछोगे कि चाय और कॉफ़ी में से किस में से चाय निकलेगा, वो जस्ट बताएंगे नहीं आपको, बट कप हाथ में उठा के चाय डाल के फिर आपको देंगे विथ अ स्माइल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने फील किया है। तो इस हिसाब से मैंने ओवरऑल इनके एटलीस्ट स्टाफ का जो बिहेवियर है और जो कस्टमर हैंडलिंग ट्रेनिंग जो इनको दिया गया है स्टाफ को, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इनको मैं 10 on 10 दूंगा। बट हाँ, ये 2 चीज़ अगर होता, पूरा प्रॉपर्टी अगर डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया होता और थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े परफॉर्मेंसेज या फिर कुछ शोज़ और इन्होंने ऐड कर दिया होता, तो डेफिनेटली कंजूस से कंजूस आदमी भी अपने रिव्यू रेटिंग में जो ज़्यादा स्कोर नहीं देता, वो आदमी भी विल बी कंपेल्ड, विल बी फोर्स्ड टू गिव दिस प्रॉपर्टी 10 on 10। ठीक है, आई प्रॉमिस यू दिस इज़ माई लास्ट वीडियो ऑफ दिस वेन्यू। मैं बार बार सोच बोलता हूँ ये लास्ट है, मगर फिर मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं इस जगह के बारे में बताने के लिए कि मैं कैमरा फिर से ऑन कर देता हूँ। बट दिस इज़ माई लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं आपको अपने अगले लोकेशन में मिलता हूँ।